हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, 29 जुलाई सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, करोड़पति। दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव के आने का आगाज ब्रह्मांड के कण कण में हो चुका है। इस वर्ष सावन माह में कुल 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे, जो कि शास्त्रों में बेहद शुभ माने गए हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव ऐसे भक्त की हर मनोकामना को तुरंत पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण में वर्णित ये एक गुप्त चीज इस पवित्र माह में किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलती ही मिलती है, साथ ही उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप ये एक चीज जरूर देखेंगे कि जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस माह में हर कोई भगवान शिव का भक्त बन जाता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि भोलेनाथ भोले होते हैं। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। सावन माह में शिव भक्त भगवान शिव की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं। महादेव को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। जलाभिषेक से लेकर भगवान शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं। सावन माह में शिव भक्त कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोलेनाथ का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार का अपना अलग ही एक खास और विशेष महत्व होता है। माना जाता है सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति महादेव के लिए व्रत रख लेता है और शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा बन जाती है जिसके बाद उस साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की दुख परेशानी नहीं रहती। साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत नहीं रख सकते हैं और मात्र ये एक गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों यकीनन मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। आपको जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही भगवान शिव की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको इस सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से उठाकर लाना है और अपने घर पर स्थापित कर लेना है, इन सभी चीजों का शिव पुराण में वर्णन मिलता है। ये सभी चीजें शिव पुराण में वर्णित है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये सभी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से अगर इस पवित्र महीने के दूसरे सोमवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रमार्ग खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक संकट में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके ऊपर को कर्ज का भार था, जो कर्ज आपने लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप दबे हुए थे, उस कर्ज के माया जाल से आप निकलकर बाहर चले आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिस व्यक्ति पर महाकाल का हाथ हो
उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दें। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, तो हम कमेंट करके आपको बता देंगे। दोस्तों, पहली चीज, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये एक उपाय इस सावन माह के सोमवार के दिन अवश्य करें, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद दोस्तों, मान के चलिए, आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए सावन के इस पवित्र माह में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि नित्य कर्म करने हैं। इन सभी के बाद आपको लेना है कांच की या प्लास्टिक की एक शीशी ले ले। इस शीशी को आप लोगों को पूरा काली मिर्च से भर लेना है। दोस्तों, एक बात याद रखें, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आप लोग एक शीशी में काली मिर्च भर लें, साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। अब आप उस एक लोटे जल में गंगा जल डाल देंगे। गंगा जल मार्केट में 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आपको जाना है। अपना मुंह मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आप जो घर से काली मिर्च की शीशी भरकर लेकर आए हैं, उसमें से एक काली मिर्च निकालकर शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ा दें और बाकी बची काली मिर्च वाली शीशी को शिवलिंग से छुआ दें और अपने घर लाकर के पूजा घर में स्थापित कर दें। अपने पूजा घर में रख दें। अब जब भी आप पेपर देने, एग्जाम लिखने जाएं या किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकले, तो इस शीशी में से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख दें। अब जब भी आप नौकरी के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक काली मिर्च अपने साथ जेब में रखकर जरूर ले जाए। इस उपाय को करने से दोस्तों, आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इस उपाय को आप किसी प्रकार का अंधविश्वास मत समझना दोस्तों, ये प्राचीन समय का उपाय है। आप इस उपाय को पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अपनी कथा में बताते हुए भी सुना होगा। ये उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का। दोस्तों, शास्त्रों में लिखे कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाते। ये उपाय 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। ये उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, लेकिन शर्त यही है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। उपाय करते समय मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए आप जो भी उपाय या कार्य करते हैं, तो उसके सफल होने के कई चांस कई गुणा बढ़ जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का नामुमकिन से नामुमकिन कार्य हो, वह कार्य भी सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अब जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वह ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत और उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके घर में भगवान शिव की प्रतिमा या फिर उनकी कोई मूर्ति नहीं है, शिव परिवार की कोई भी मूर्ति नहीं है, तो दोस्तों, सावन माह का हर एक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होता है, जब आप भगवान शिव के शिव परिवार की संपूर्ण मूर्ति या प्रतिमा लाकर अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर आपने अपने घर पर ये लाकर के स्थापित कर दी, तो आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव की वो कृपा दृष्टि बनेगी कि आपके घर की उन्नति होने लगेगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक और उपाय बताते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दें, तो भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर बन जाती है। या फिर सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लाकर भगवान शिव के मंदिर जाए,
शिवलिंग पर सबसे पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाए, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला को छुआकर धारण कर ले। इतना अगर आपने इस सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों, मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद रुद्राक्ष के बारे में ये बात आपको ना पता हो, जब महादेव के आंसू धरती पर गिरे थे तभी उनके आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष का इस प्रकार आपने ये वाला उपाय कर लिया जैसा कि हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लें या फिर इसको लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दें और इसकी पूजा सावन माह के प्रत्येक सोमवार को करें। मात्र इतना करने भर से केवल आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सब अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपके घर में पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, घर की उन्नति रुकी हुई है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, या फिर आपने ऐसा कोई कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप दबे हुए हैं, तो ये एक उपाय जरूर करें। आप सावन के इस पवित्र माह के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीद कर उसे लेकर शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग से डमरू को छुआ दें और उसे अपने घर लाकर पूजा घर में स्थापित कर दें। इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दीप दिखा दें। इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप दबे हुए थे उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी आ रही थी वो सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों जो अगला उपाय है वो है शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। दोस्तों मान लीजिए यदि आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की चाह रखते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाए, कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपको घर परिवार पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको इस सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन बाजार से पीतल का एक त्रिशूल खरीद कर लाना है। त्रिशूल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाएं और शिवजी की प्रतिमा के दाएं चरण से उस त्रिशूल को छुआकर घर ले आएं। उस त्रिशूल को अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दें। भले ही आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, ऐसे शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, यदि महाकाल ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों अगर आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर चला जाए, तो इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप 2 मोर पंख खरीद कर ले आए और उन्हें अपने घर के पूजा घर में ला करके रख दे। दोस्तों माना जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोर पंख लाकर घर में रखा जाए तो इससे व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत जल्दी होता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे चले जाएंगे। आप बहुत ही सफल इंसान बन जाओगे, हो जाएंगे। दोस्तों इससे काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब किसी व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज भी बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को किसी भी ग्रंथ में दबाकर अवश्य रखें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे कि आपको पाप भी ना लगे। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को हल्दी, तुलसी और सिंदूर सहित ये 6 चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से शिवलिंग का कभी भी जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभकारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल ना चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर हमेशा जलधारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या हमेशा 3 होनी चाहिए। बेलपत्र के पत्ते पूरे साबुत होने चाहिए, किसी प्रकार से खंडित पत्ते न हो। दोस्तों, आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कट फट्टे पत्ते ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 21 दिनों में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इस तरह का मिलेगा। अगर आप भले ही भगवान शिव को 1 बूंद दूध अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह, पूजा पाठ जैसे शुभ कार्यों पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभ कारक माना जाता है। प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं गिरना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जलाधारी के जल को पैरों से लांघना भी नहीं चाहिए। सावन में जलाभिषेक के लिए जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक पाएगी। अगर आपने सावन में ये एक चीज खा ली तो आपको करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए। यह आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद। जय शिव शंभू।